Good morning, students. This is lecture number 2 of chapter number 3, Energy. Today in this lecture, we will discuss the forms of mechanical energy. The forms of mechanical energy is, first one is potential energy, okay, and second one is kinetic energy. We will discuss in brief. Okay. जब पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, देन वी हैव टू mention about its height. We must mention its height because potential energy, the formula of potential energy is mg. Okay, this is very much important, very important. And the kinetic energy is half mv square. You have to remember both of the formula. Okay, half mv square. यही से हमको पता लगेगा कि किन दो फैक्टर पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है. Factors, okay, and kinetic energy. Potential energy is due to the rest position, and kinetic energy is due to the motion of a body. If a body has velocity, then it has kinetic energy, and if the body has some height and which is at the rest position, then it has the potential energy. और body है both potential energy as well as kinetic energy. Like जैसे हमने पहले भी एग्जांपल लिया था, एक बॉल को लिफ्ट करते हैं, ओके, ये कोई भी वेट लिफ्ट कर सकते हैं, ओके, लाइक दिस. इस पोजीशन पर हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड इन बिटवीन, ओके, मिड पॉइंट ऑफ दिस हाफ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. ओके, सो बॉडी है बोथ टाइप्स ऑफ एनर्जी इन द मिड पॉइंट, और आइदर किसी भी पोजीशन में, इन दोनों पोजीशन के लाइक दिस, यहाँ और यहाँ को छोड़ के दोनों पोजीशन के अलावा हर जगह पर हमारे पास दोनों टाइप्स की एनर्जी प्रेजेंट होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी. ओके, factors on which potential energy depend is very important. The first factor is mass of the body. क्यों mass of the body पे डिपेंड करेगा वो देखते हैं. एंड सेकेंड वन इज height of the body. बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है, एंड mgh में m जितना ज्यादा m की वैल्यू उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू. देख, लेट अस वी हैव टू बॉडीज, ओके, एक का मास 10 kg है, एक का 5 kg. दोनों ग्राउंड लेवल से, एक 5 मीटर के हाइट पे है और दूसरा भी 5 मीटर के हाइट. एंड द g is acceleration due to gravity here. Okay, g is acceleration due to gravity. जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है एंड विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर हम दोनों बॉडी की, लेट अस दिस इज a एंड b, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी हम निकालते हैं PEA, that is mgh. m is 10, g 10, h 5, and second one PE of B equal to mgh. m is 5, okay, mass 5, 10 g and 5 height, 250, and ये 500, and 500 जूल ऑफ एनर्जी, ये भी जूल ऑफ एनर्जी. तो हमने देखा with the value or with the increase in the value of mass, that is 10 kg and here it is 5 kg, the value of potential energy is increases. At the same time, अगर हम किसी बॉडी की हाइट को इंक्रीज करेंगे, लाइक अगर हम इसकी हाइट इंक्रीज करते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़ जाएगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन टू फैक्टर. द फर्स्ट वन इज मास ऑफ द बॉडी एंड सेकेंड वन इज हाइट ऑफ द बॉडी. ओके, दिस इज एज पर द as per the mass of the body. When mass of the body is increases, potential energy increases. Second case अगर हम लेते हैं,
स्टूडेंट यू हैव टू नोट डाउन ऑल दीज. ओके, आफ्टर दैट अगर हम सेकेंड केस लेते हैं, सेकेंड केस में बॉडी के मास को फिक्स करके हाइट इंक्रीज करते हैं. हाइट इज 10 मीटर. नाउ वी हैव टू इंक्रीज द हाइट विद कांस्टेंट मास. मास इज कांस्टेंट, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए या हाइट को 8 कर देते हैं, 8 मीटर. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इज mgh, सेकेंड वन इज mgh. बिकॉज हाइट अलग अलग है तो h1 h2 ले सकते हैं. दिस इज h1 एंड दिस इज h2. फर्स्ट केस में m1 m2 ले सकते हैं क्योंकि m1 इन द फर्स्ट केस इज 10 and 5. ओके, mgh, m here m is 5, g10, h8. this is m5, g10 and height is 5 मीटर. ओके, यहाँ पर 250 भी सेम है क्योंकि हमने कोई चेंज नहीं करा. यहाँ पर हमने हाइट इंक्रीज करी. हाइट इंक्रीज करने के साथ इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी. प्रीवियस केस से मत वो करना, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ ये चेंज करा कि यहाँ पर 5 मीटर थी एंड इसी बॉडी को हमने h हाइट पे यानी कि 8 मीटर की हाइट पे जब रखा तो इसकी एनर्जी बढ़ गई. इट मीन्स विद इंक्रीज इन हाइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजेस. ओके, दो केस थे, दोनों आपको नोट डाउन करने एज पर द. Okay, now we will discuss two basic example. First one is compressed string and second one is falling stone. Compressed string के केस में क्या होता है, जब भी हम वो किसी बॉडी पे, बॉडी का मास m, इस पर हमने एक फोर्स लगाया, इस फोर्स के कारण ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगी. और जब भी फोर्स लगाने के कारण बॉडी कंप्रेस्ड होगी तो कंप्रेशन के कारण एक एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है जो कि पोटेंशियल एनर्जी के केस में स्टोर होती है. लाइक इस स्प्रिंग को हम ऐसे भी रख सकते हैं वर्टिकल पोजीशन में लाइक दिस, और इसके ऊपर एक हमने मास हैंग कर दिया. अब हमने फोर्स नीचे को लगा रखा है तो बॉडी अभी क्या होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी. जैसे ही वेट हटा दिया जाएगा तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे को गेन कर ले लाइक दिस. ओके, द एक्सटेंशन इन द बॉडी, लाइक स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आया, क्यों, क्योंकि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी. इस बॉडी में कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी एंड उस पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये स्प्रिंग ने मूवमेंट करा अपवर्ड डायरेक्शन. और यहाँ पे सीन क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी के कारण जो इसको पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है इस बॉडी में, उसके कारण ये मूव करेगी इन राइटवर्ड डायरेक्शन. बिकॉज यहाँ पर तो हमारे पास पॉइंट हिंज पॉइंट है, इसको तो हमने फिक्स कर दिया है. तो हमारे जो बॉडी का मोशन होगा, ये स्प्रिंग का जो मोशन होगा वो राइटवर्ड यानी कि इधर के डायरेक्शन में होगा. क्योंकि जैसे ही हम इस मास को यहाँ से रिमूव करेंगे तो बॉडी में एक्सटेंशन आएगा. एक्सटेंशन किसके कारण आएगा, पोटेंशियल एनर्जी के कारण आएगा. और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में. क्योंकि अब इस बॉडी में मोशन आ गया है तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी विच कॉजेज द मोशन ऑफ द बॉडी. सिमिलरली इस पॉइंट में आ जाते हैं. यहाँ पे एक हमारे पास स्टोन है, फॉलिंग स्टोन. ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे, और ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट, या ले सकते हैं हम इसको ग्राउंड लेवल पे. ओके, फॉलिंग स्टोन के केस में क्या होता है, जैसे जैसे स्टोन ग्राउंड की तरफ मूव करता है, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, बॉडी के पास हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है, तो इस केस में. और सेकंड, जब ग्राउंड लेवल पे बॉडी या ग्राउंड की तरफ मूव करेगी, व्हेनेवर इट फॉल और falling towards the ground, the stone, the conversion of energy takes place, like the potential energy in the body or in the stone converted into the kinetic energy. उसी के कारण एक मोशन आएगा और स्टोन जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी. इस केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. सेम केस यहाँ, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी फॉलिंग स्टोन में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. सेम फिनोमेना डैम में भी होता है, जैसे नियर बाय हमारा डैम भी है, तो टिहरी डैम में भी यही केस है. उसको मैं थोड़ा तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ. लाइक दिस वी हैव रिजर्वायर, ओके, एंड दिस इज द वॉल ऑफ डैम. ये ऐसी क्यों होती है, बिकॉज प्रेशर एट द बॉटम पॉइंट इज मैक्सिमम ड्यू टू इज द वॉल एट
bottom level is somehow swell, okay, like चौड़ी. दिस इज वाटर लेवल. ओके, जब यहाँ से पेनिस्टोक के थ्रू वाटर जाता है, इसको बोलते हैं पेनिस्टोक. जिस पाइप के थ्रू पानी बाहर निकलता है उसको पेनिस्टोक बोलते हैं. आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन व्हेन वी विल डिस्कस द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. ओके, यहाँ से पेनिस्टोक के थ्रू पानी बाहर जाता है. यहाँ पर हमारे पास एक वॉल्व लगी रहती है. ओके, फिर यहाँ पर हमारे पास एक टरबाइन लगी रहती है, लाइक ऐसे. ओके, टरबाइन में इस वाटर के फोर्स के कारण मोशन आता है. तो सारी की सारी एनर्जी जो कि इस हाइट पे थी, आई थिंक डैम की हाइट 840 या 828 के आसपास. तो जैसे जैसे वाटर लेवल कम होगा सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टरबाइन. और फिर वो फर्दर काइनेटिक एनर्जी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. मैकेनिकल एनर्जी देन जनरेटर के थ्रू और डायनेमो के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. So student, I think you have now basic idea of the potential energy. Potential energy is only due to the height of the body at which it is at rest position. Okay, तो इस केस में हमारे पास इस बॉडी ने या वाटर ने मोशन करा और मोशन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी थी इस लेवल पे, मतलब अगर ये हाइट एच पे है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, लाइक ये पानी यहाँ से यहाँ पे आ गया तो इतनी हाइट हमारी डिक्रीज होगी. तो ये सारी की सारी हाइट के कारण जितनी एनर्जी थी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी. फर्दर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. और बहुत सारी प्रोसेस होती है इसमें. आई विल डिस्कस लेटर ऑन पॉसिबल. ओके, सो थैंक यू सो मच. इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. सो थैंक यू.